हम पहले से कर चुके हैं। उनके विचारों को सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। श्री जितेंद्र पाल मल्होत्रा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित रामवीर भट्टी जी, जनरल सेक्रेटरी, इस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रेखा सूद जी, इस प्रोग्राम के को कन्वीनर अमित राणा जी, इस डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी भरत जी और मिश्रा जी मंडल प्रधान, कृष्ण जी जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट के, और हमारे सीनियर नेता मिश्रा जी, जहाँ पे और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, और जहाँ पर बैठे हुए मेरे दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों। दोस्तों, इस प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर कंट्री को कहें जो 5 मेन कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें नेशनलिस्ट लीडर आ गए हैं। पुतिन एक नेशनलिस्ट लीडर है, ट्रंप एक नेशनलिस्ट लीडर है, मोदी एक नेशनलिस्ट लीडर है, चाइना में नेशनलिस्ट लीडर है। तो ये सारे लोग ये चाह रहे हैं हमारा कंट्री आगे बढ़े। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम वर्ल्ड के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस, प्रभाव कैसे डालें। तो सब कंट्री जो हैं अब लगते हैं कि दूसरी कंट्रीज आगे कैसे बढ़ रही है उसको नीचे कैसे करना है। ये कॉमन टेंडेंसी है, ये कोई नई बात नहीं है, सब जगह यही होता है कि वो आगे बढ़ रहा है उसको पीछे कैसे खींचना है, नीचे से ऊपर तक यही साइकोलॉजी काम करती है। अब इंडिया जो है उसका ग्रोथ रेट 6 से 7% पहुंच गया। काम इंपोर्ट करते थे डिफेंस का, काम 25,000 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहा मोबाइल प्रोडक्शन में इंपोर्ट करते थे, सेकंड वर्ल्ड आगे मोबाइल प्रोडक्शन में, काम थर्ड आगे कार प्रोडक्शन में। 4 लाख किलोमीटर सड़कें हम बना दी। इंटरनेट, यूपीआई पेमेंट में दुनिया की टोटल जितनी यूपीआई पेमेंट है उसका 60% हिंदुस्तान कर रहा है। तो दुनिया के आगे आगे में इंडिया बढ़ रहा है। अब इंडिया को नीचे कैसे करना है? कई एनजीओ लगी हुई है इंडिया को नीचे करने के लिए, कई पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई है इंडिया को नीचे करने के लिए। आप जीएसटी देख लीजिए, पूरी पॉलिटिकल पार्टी क्रिटिसाइज कर रही हैं, पर अल्टीमेटली इसका इफेक्ट दिवाली को पता लगा। अगर आम जनता को जितना फायदा हुआ उसकी कैलकुलेशन अगर 2 लाख करोड़ हम मान के चलें तो इकोनॉमी को फायदा होगा 5 लाख करोड़। अगर 2 लाख करोड़ की सेविंग इन वे ऑफ जीएसटी हो रही है तो उसका इफेक्ट इकोनॉमी को होता है 2.5 गुना। परंतु अब कई कंट्रीज ने हिंदुस्तान की प्रोडक्शन के ऊपर टैरिफ लगा दिया 50%, 100%, 200% भी हो जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, परंतु एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं, आजादी के बाद हमें आजादी जितनी ही स्ट्रगल करनी चाहिए थी अगर हमने भारत को विकसित भारत बनाना था। हम सो गए कि हमें आजादी मिल गई है, पर 60 साल के कार्यकाल में गरीबी से आजादी दिलाने के लिए किसी ने काम नहीं किया। 60 साल में सब लोगों को पढ़ाई दे ऐसा किसी ने कार्य नहीं किया। 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई। अब देखिए 2014 से पहले और आज नेशनलिज्म में कितना फर्क आ चुका है।
आप कोई गलत काम करते हैं उससे पहले आपको सोचना पड़ता है यार ये गलत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो रोल मॉडल है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई वर्ल्ड ओवर, तो ये काम हुआ स्वदेशी का और आत्मनिर्भर भारत का और लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। ताकि अगर सपोज हमारे प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट के ऊपर इतना टैरिफ लगता है, तो जो हमारी प्रोडक्शन है वो कंज्यूम कहां पे होगी? आज हम अगर 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी अगर कंजम्पशन हिंदुस्तान में नहीं हुई तो वो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। हिंदुस्तान का 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में देखिए तो हिंदुस्तान टेक्सटाइल में नंबर 1 था। आप 18वीं शताब्दी में जीडीपी देख लीजिए हिंदुस्तान की क्या थी और दुनिया की क्या थी। आज भी जीडीपी और इन्फ्लेशन के हिसाब से दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज में हम एक हैं, पर हमारा फर्ज क्या है, हमारी कमिटमेंट टू द नेशन क्या है, वो हम भूल गए। मैंने सिर्फ इंडिविजुअल को लीजिए, हमने वर्ड को बंद कर दिए सोचना। हमने क्या किया? सोचना बंद कर दीजिए। मैंने क्या किया? सिर्फ इस पे अगर आप ध्यान देंगे इस देश की तरक्की कभी होगी। 20 बंदों का ज्ञान लेने की बजाय अपने ऊपर ज्ञान पे ध्यान दीजिए, तभी तरक्की होगी। हमारे अंदर कितना ज्ञान है, हम क्या करेंगे, हमने क्या किया देश के लिए, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर हम सिर्फ इतनी कमिटमेंट करें कि आज से 25% ऑफ द टोटल कंजम्पशन, हम जितनी चीजें यूज करते हैं अपने घर में, अगले 3 महीने में वो 25% स्वदेशी होंगी, उसमें 5% लोकल होंगी, मेड इन चंडीगढ़ होंगी। बहुत से हैंड बैग बना रहे हैं, मोमबत्तियां बना रहे हैं, छोटे मोटे और बुटीक के काम करते हैं लोग। तो प्रमोशन तो तभी होगी जब आपके अंदर नेशनलिज्म होगा, जब आपके साथ कमिटमेंट होगी। बात तो सिर्फ कमिटमेंट की है। अगर मैंने बोल दिया कि मैं 25% अगले 3 महीनों में अपने घर की जितनी वस्तुएं हम कंज्यूम करते हैं उसको रिप्लेस करूंगा, तो इससे बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। मैं करूंगा, हम करेंगे तो काम नहीं होता। अगर मैं कर लिया तो उसके बाद हम कह सकते हैं हमने कर दिया। जब मैं से शुरू नहीं हुआ तो हम कहां से आ गए? मैं ही नहीं कर रहा तो हम कैसे आ जाएंगे? मैंने क्या किया? अपने अंदर सेल्फ ऑडिट करना सीखिए। मैंने क्या किया? दुनिया का ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मन में 2 ही चीजें होती हैं, चाहत और इच्छा। इच्छा तो आपकी भगवान पूरी करेंगे, चाहत तो कभी पूरी हो नहीं सकती। बहुत से प्रोडक्ट आपके मंडोए में 8-10 प्रोडक्ट बन रहे होंगे। प्रोडक्ट में फर्क नहीं है। हो सकता है जो आप प्रोडक्ट मार्केट से खरीद रहे हैं उनकी जो प्रोडक्शन कंडीशन है वो इससे खराब हो, परंतु उनकी पैकिंग इतनी अच्छी होती है आप कहते हैं ये ठीक है। हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनका मुकाबला नहीं कर सकते, पैकिंग में नहीं कर सकते, एडवर्टाइजमेंट में नहीं कर सकते, सेल्स रिस्पॉन्स में नहीं कर सकते, परंतु हमें ये करना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना है। इस देश को बचाना आपके हाथ में है और ये आपके पास लास्ट चांस है, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद सर्वाइवल का कोई स्कोप नहीं है अगर इस बार हम चूक गए। अभी 6-7% ग्रोथ रेट चल रहा है। अगर एक बार 2-3% पे आ गया तो फिर इसका मतलब कि फॉरेन पावर जो है
हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगी तो फिर उसका कोई तरीका नहीं है दोबारा ऊपर आने का। बहुत टाइम लगा हम इस काम के लिए। सिर्फ अब इतना ही करिए भी हमने अगले 3 महीने में 25% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने हैं। यूनिलीवर मेड इन इंडिया नहीं है, जॉनसन एंड जॉनसन मेड इन इंडिया नहीं है, तो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। पर अगर देसी कंपनी, रुचि सोया देसी कंपनी है, मिनाका देसी कंपनी है, बॉन्ड ब्रेड देसी कंपनी है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। इतना रिबेट देने के बाद भी जीएसटी कलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। जीएसटी कलेक्शन आगे से बढ़ी है, ये सिर्फ आपकी कंट्रीब्यूशन है। जो गवर्नमेंटें होती हैं वो देश चलाती हैं, जो पब्लिक होती है वो राष्ट्र बनाती है। राष्ट्र आपने बनाना है। तो आज हम इतनी ही कमिटमेंट करके जाएं, अगले 3 महीनों में जितनी हम प्रोडक्शन, जितनी कंजम्पशन अपने घर में करते हैं वो उसमें 25% स्वदेशी होगी, तो हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। दोस्तों 140 करोड़ लोगों का देश है। हर बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में आना चाहती है क्योंकि कंजम्पशन ही इतनी ज्यादा है। फूड प्रोडक्ट में आप देखिए, अगर 6-7% इकोनॉमी बढ़ती रही तो अगले 10 साल में 10% लोग अगर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में आगे एंटर कर गए, क्योंकि गरीबों से अमीर पे तो लोग हो रहे हैं, तो 15 करोड़ बैठते हैं। परंतु 15 करोड़ एप्पल उगाने के लिए हमारे पास बैकएंड सप्लाई नहीं है, नाम सोच रहे हैं। 15 करोड़ ब्रेड बनाने के लिए 15 करोड़ लीटर दूध चाहिए हमें, कहां से आएगा? इतना बड़ा स्कोप है जो पूरी दुनिया देख रही है पर हम नहीं देख रहे। हम और ही चक्करों में लगे हैं। सेल्फ ऑडिट करना सीखिए अगर जिंदगी में तरक्की करनी है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आज हम यही प्रण लेके जाते हैं कि अगले 3 महीने में हम टोटल जितनी भी कंज्यूम करते हैं चीजें घर की, जो यूज करते हैं घर में, उसको 25% स्वदेशी में और लोकल फॉर वोकल में बदल देंगे। यही हमारा आज का प्रण है। धन्यवाद। मल्होत्रा जी ने जैसा कहा वैसा हम सबका लक्ष्य, वैसा ही हम सबका मिशन, और वही हम चाहते हैं। भारत की उन्नति में ही हम सबकी उन्नति, ऐसा ही हमारा एक प्रयास। और ये प्रयास हर घर से हो, ये प्रयास हर दिल से हो, ये प्रयास हर व्यक्ति करे, उसका बहुत 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 आवश्यकता है। आज कोई भी व्यक्ति जब भी जर्मनी से, इंग्लैंड से, कनाडा से आता है तो हमारा ये प्रयास रहता है कि वो हमारे लिए क्या लेके आया, वो खुद सुरक्षित आ जाए, पैसे ले आए, यहाँ पे बहुत कुछ उपलब्ध है, यहीं से ले लेंगे। तो ऐसा हमारा प्रयास करे कि जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा उसी प्रयास को हम घर घर तक पहुंचाएं। हमारे यहाँ पर संजय डांग जी हमारे बीच में हैं, जिनकी की जिले से इस कार्यक्रम के लिए जिम्मेवारी दी गई है। संजय डांग जी, आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करेंगे। संजय डांग। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित मंच, जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष श्री जतिंद्र पाल मल्होत्रा जी ने बताया कि हम अपने दैनिक जीवन में कम से कम 25% इसके उत्पादित उत्पादों का हम दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में एक आहुति जरूर देंगे। और यही हमारे देश के जो देश की आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करने में हमारा एक कदम होगा। आज आप सभी बूथ अध्यक्ष, अपने मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, जिला के, प्रदेश के जितने भी हमारे सम्मानित साथी यहाँ आए, सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय।
कल मन की बात का कार्यक्रम है, जैसे कि हम सबको ज्ञात है। हर बार की तरह सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम, कृपया उसे सभी देखेंगे और उसकी फोटो खींचकर अपने अपने मंडल अध्यक्ष को अवश्य ही भेजेंगे। उसको अपलोड करें, बहुत अच्छी बात। नहीं करेंगे तो सारा ऐप कर दें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मंडल अध्यक्ष को फोटो खींचकर अवश्य भेजें। सभी मंडल अध्यक्षों से अनुरोध कि अपने अपने बूथों में ये कार्यक्रम अवश्य करें। प्रदेश